ठीक हो गया। ये एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है और क्या है, वर्टिकल स्क्रॉल बार। इसको जब हम नीचे करेंगे तो हमारे पास नीचे जितने भी सेल्स हैं वो मजीद हमें शो होते जाएंगे जैसे जैसे हम इसको नीचे लेके जाएंगे। जी बच्चे, यहाँ तक क्लियर है सबको? जी मैम क्लियर है। ओके। अब यहाँ पर बच्चे देखिए, मैंने यहाँ पर जो है मेंशन किया था कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, शीट 1। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, शीट 1। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि ये पहला इंटरफेस हमारे सामने ओपन है, इस पूरे इंटरफेस को हम क्या बोलते हैं, शीट। पूरे इंटरफेस को हम क्या बोलेंगे, शीट। यहाँ पे इसका, क्योंकि ये फर्स्ट वन ओपन है तो इसको क्या बोलेंगे, शीट 1। अब ये ऊपर लिखा हुआ है बुक, इधर लिखा हुआ है शीट। बात समझ रही है? ऊपर लिखा हुआ है बुक 1, नीचे लिखा हुआ है शीट। अब ये जो बुक 1 है ना, ये पूरी की पूरी फाइल है और इसके अंदर ये सिर्फ एक शीट है। अगर हम यहाँ पे प्लस का साइन दिए जो इसको क्लिक करेंगे तो दूसरी शीट ओपन हो जाएगी, देन प्लस का साइन क्लिक करेंगे तो तीसरी ओपन हो जाएगी। तो इस तरह से काफी ज्यादा शीट्स यहाँ पर क्या हो सकती हैं, ओपन हो सकती है। बात समझ रही है? तो ये जो सारी शीट्स होती हैं ये मिलकर क्या बना रही होती है, बुक। मैं रिपीट कर रही हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है शीट 1। अब ये जो शीट 1 है इसके अंदर ये आपको नजर आ रहा है ABCDEF GHIJK या यू तक आपको नजर आ रहा है। तो ये यू तक अगर हम इसको वर्टिकली देखें तो ये क्या है, कॉलम्स। ठीक है, ये क्या है, कॉलम्स हैं। और इसी तरह अगर हम 1 को देखें, फिर 2 को देखें, फिर 3 को देखें, फिर 4 को देखें, फिर 5 को देखें, और ये कहाँ तक आ रहा है, 21 तक हमारे पास। ये 21 तक हमारे पास ये क्या है, 21 रोज है। ठीक है, यू तक हमारे पास क्या आ गए, कॉलम्स आ गए। 21 तक हमारे पास क्या आ गए, रोज आ गई। अब एक शीट के अंदर हजारों की तादाद में कॉलम होंगे, इसी तरह हजारों की जो तादाद है उसमें क्या होंगी, रोज होंगी एक शीट के अंदर। तो जब यहाँ पर जो प्लस लिखा हुआ है, अगर इस पे मैं क्लिक करती हूँ नई शीट ओपन हो जाएगी। तो वो जो नई शीट होगी वो अगेन कहाँ से स्टार्ट होगी, ए से, और उसकी रो कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 से। ठीक है, वो अलग शीट होगी, वो यहाँ पर मैं क्लिक करूंगी तो वो ओपन हो जाएगी। जी बच्चे, क्लियर है यहाँ तक? बच्चों क्लियर है क्या? मैम जो बता रही है रिस्पॉन्स किया करें। क्लियर है। और सर ये अभी तक कुछ स्टूडेंट्स जो है वो क्लास में ज्वाइन हो रहे हैं, तो करली इनसे इन्हें जरा मैं कह देता हूँ, लेकिन इनको जब मैम क्लास हो रही हो ना, फीडबैक लिया करें, इनको समझ आ रही है नहीं आ रही है। एक दो बच्चे सिर्फ रिप्लाई करते हैं, बाकी रिप्लाई नहीं करते। मैम इन्नी मेहनत से पढ़ा रही हैं और वो रिप्लाई भी नहीं करते, ना बताते हैं कि हमें समझ आ रही है नहीं आ रही। ये ना कोई बात अगर समझ नहीं आ रही तो ड्यूरिंग क्लास बताएं ना कि मैम हमें इस पॉइंट की समझ नहीं आई, दोबारा बताएं। ओके जी, हम ठीक है नेक्स्ट चलते हैं। जी ओके, हम नेक्स्ट चलते हैं कि यहाँ पे मैंने जैसा कि आपको बताया कि ऊपर अगर आप ग्रीन बार में देख रहे हैं जिसको हमने टाइटल बार बोला है, वहां पर मेंशन है बुक 1। लेकिन अगर हम नीचे देखते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है शीट 1। तो बुक 1 बेसिकली क्या है कि यहाँ पर क्या है, अमलगम ऑफ शीट्स है। यहाँ पर इस शीट के बाद नेक्स्ट जहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, इस प्लस पे अगर आप क्लिक करें तो आप नई शीट को ओपन कर सकते हैं। इसी तरह अगेन उसके बाद 2 शीट के बाद अगेन प्लस आएगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो नई शीट ओपन हो सकती है। तो इसी तरह जो कम्बिनेशन ऑफ शीट्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बुक, या फिर उसको हम बोलते हैं वर्क बुक। तो ये चीजें साथ साथ आप नोट करते जाएं, या उसको हम बुक बोलेंगे या उसको हम वर्क बुक बोलेंगे। अब हम ये जा रहे हैं कि शीट कैसे बनती है। जैसे मैंने आपको बताया कि जब आप नई शीट ओपन करेंगे तो जैसे यहाँ पर हमारे पास ABCD और यू तक जो वर्टिकल बार्स है इनको हम बोलते हैं कॉलम्स। जैसे कि यहाँ पर ये हमारे पास कॉलम्स ओपन है। इसी तरह अगर हम रोज की बात करें तो 21 तक हमारे पास क्या है, रोज है। तो जब हम नई शीट ओपन करेंगे तो उसमें अगेन क्या होगा, ए से स्टार्ट होगा हमारी कॉलम और 1 से स्टार्ट होगी रो। वो एक नया होगा जिसमें क्या होगा, हजारों की तादाद में कॉलम्स होंगे और हजारों की तादाद में क्या हो सकती है, रोज हो सकती है। तो वो क्या होगी, एक नई शीट होगी। और इसी तरह एक बुक के अंदर हम काफी ज्यादा शीट्स के अंदर जो अपना डाटा होगा उसको स्टोर कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें शीट की, तो शीट कैसे बनती है
जो शीट होती है बेसिकली ये बनती है कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स एंड रोज। जहाँ पे कॉलम्स और रोज मिलते हैं, कॉलम और रोज मिलकर बनाते हैं एक सेल। ठीक है, कॉलम और रो मिलकर क्या कर रहे हैं, एक सेल बना रहे हैं, और इन्हीं सेल्स के मिलने से क्या बन रही है, शीट। जैसे अगर मैं यहाँ पर क्लिक, जैसे ये ई है, ठीक है, तो ई है यहाँ पर, और उसके सामने वाली जो रो है वो 1 है। तो ये क्या है, रो और जो कॉलम है ये दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, एक सेल बना रहे हैं, और इन्हीं सेल्स के कॉम्बिनेशंस को हम क्या बोलते हैं, शीट, या फिर इन्हीं सेल्स के मिलने से क्या बनती है, शीट्स। जी बच्चे, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। यस। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कुछ चीजें जो है यहाँ पर डिफॉल्ट होती हैं। जब भी आप इंटरफेस ओपन करते हो तो वो डिफॉल्ट होती है, मतलब ये कि अगर आपने एक्सेल को ओपन किया है तो आपने कोई भी चेंज उसके अंदर नहीं किया, तो ऑलरेडी यहाँ पर, जैसे यहाँ पे आप ऊपर फॉन्ट साइज में देखें तो फॉन्ट साइज कितना है, 11 है। लेकिन अगर हम देखें इसके उसको फॉन्ट को देखें तो फॉन्ट इसका जो डिफॉल्ट है वो है कैलिब्री। लेकिन वैसे तो हम जो हमारे नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो जिनके ऊपर हमने क्या करना होता है, जो फॉन्ट होता है वो टाइम्स न्यू रोमन सिलेक्ट करना होता है। लेकिन पेपर में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सा होता है, तो डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सा है, कैलिब्री। और इसी तरह डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या है, 11। ठीक है, और इसी तरह वो क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि डिफॉल्ट जो शीट्स होती है वो कितनी होती है, वो 3 होती है। डिफॉल्ट शीट्स कितनी होंगी, 3 होंगी। उसके बाद जरा नीचे आ जाए, मैम डिफॉल्ट शीट 3 कैसे होंगी? अच्छा यहाँ पर 3 होती है ना, मतलब फर्दर आप जितनी मर्जी ऐड करना चाहे आप कर सकते हैं, लेकिन एज अ डिफॉल्ट यहाँ पर 3 शो होंगी आपको। 3 जो है वो एज अ डिफॉल्ट होंगी। मतलब वो जब आप एक्सेल का प्रीफेस खोलेंगे, इंटरफेस खोलेंगे, तो आपको चीजें ज्यादा अंडरस्टैंड। यहाँ मैंने जस्ट स्क्रीन जो आपके साथ शेयर की है तो ये एडिट नहीं हो सकती। मतलब यहाँ पे अगर मैं कुछ लिखना चाहूँ तो वो लिखा नहीं जाएगा। अब यहाँ पर डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है कि अगर आप कोई भी इंटरफेस ओपन कर रहे हैं तो वहां पर जो चीज ऑलरेडी होती है, एडिट तो वो हो सकती है। जैसे यहाँ पे कैलिबरी लिखा हुआ है, इसको एडिट तो मैं कर सकती हूँ, मैं कोई भी फॉन्ट जो है वो उसका कर सकती हूँ, चेंज कर सकती हूँ। लेकिन बाय डिफॉल्ट कौन सा, यहाँ पे कैलिबरी। और इसी तरह बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज यहाँ पर कितना है, 11। अच्छा नेक्स्ट जरा नीचे आ जाइए, आपको जो नीचे लाइन आ रही है जहाँ पे लिखा हुआ है 98%, नजर आ रहा है सबको? जहाँ पे लिखा हुआ है 98%, मतलब यहाँ पे जो साइन है प्लस का, ये यूज होगा जूम इन के, जूम आउट के लिए, और ये जूम इन के लिए यूज होगा, और जो नेगेटिव है माइनस है ये जूम इन के लिए यूज होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये भी क्वेश्चन पूछते हैं, ये भी क्वेश्चन मैम पेपर कहाँ पे लिखा हुआ है? ये आपको 98 कहाँ लिखा हुआ है? प्लस का साइन नजर रखो, जी मैम। और यहाँ पे माइनस का साइन नजर आ रहा है। जी मैम। हाँ जी, तो जब आप इसको प्लस पे क्लिक करेंगे तो जूम इन होता जाएगा, जब माइनस पे क्लिक करेंगे तो जूम आउट होगा। जैसे जैसे आप प्लस पे क्लिक करते जाएंगे ये क्या होता जाएगा, इसका साइज बड़ा होता जाएगा। तो यहाँ पर वो पूछता है कि यहाँ पर जो इसका जूम का जो डिफॉल्ट जो है वो परसेंटेज कितनी है, वो है 100। ठीक है, वो डिफॉल्ट कितनी होती है, 100। वैसे यहाँ पे जो मेरी चेंज हुई है तो 98% आपको शो हो रही है। बाय डिफॉल्ट कितनी होती है, 100। और मैक्सिमम कितना हम इसको जूम कर सकते हैं, 400। 400% हम इसको मैक्सिमम कर सकते हैं। जी बच्चे, क्लियर है सबको? जी मैम। उसके बाद ये जो नीचे यहाँ पे जिस जगह पे ये मैंने 98% शो हो रहा है, जूम इन जूम आउट का ऑप्शन जो है, इस रीजन को क्या बोलते हैं, स्टेटस बार। इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, स्टेटस बार। ठीक है, इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, स्टेटस बार। और यहां पर जरा ऊपर आ जाए, जी बच्चे यहां तक क्लियर है? यस मैम। अब ये आपको नजर आ रहा होगा, लिखा हुआ है J4। J4 नजर आ रहा है?
जी मैम। अब ये जो J4 है ये किसी भी एड्रेस का किसी भी सेल का एड्रेस हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए ये जो J है, ठीक है, J नजर आ रहा है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया और जिसपे J और नीचे अगर हम देखें 4, तो J4 क्या है, अगर मैंने यहाँ पे क्लिक करूँ J में, और जो कॉलम J होगा और जो रो होगी वो 4 होगी। यहाँ पे मैं क्लिक करके कुछ भी अगर लिखती हूँ तो ऊपर जहाँ पे J4 लिखा हुआ है यहाँ पर क्या हो जाएगा, आ जाएगा इस सेल का एड्रेस आ जाएगा J4। यहाँ पर कहीं भी मैं अगर लिखती हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं नीचे जाके यहाँ पे जो Q है, ये जो Q है, Q कॉलम Q होगा और रो अगर मैं 10 सिलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है, कॉलम Q हमारे पास आएगा और रो अगर मैं 10 को सिलेक्ट कर लेती हूँ तो यहाँ पर जो मेरा एड्रेस आएगा वो क्या होगा, Q10। बात समझ रहे हैं? सेल का एड्रेस कहाँ पर शो होगा, यहाँ पर, और ये कौन सी साइड है, ये लेफ्ट साइड है, ठीक है। यहाँ पर क्या शो होता है, किसी भी सेल का एड्रेस। और इसके अलावा ये जो आपको नजर आ रहा है बार, इसको बोलते हैं फार्मूला बार, ठीक है। ये जो बार आपको नजर आ रहा है इसको क्या बोलते हैं, फार्मूला बार। अब जो भी कंटेंट आप लिखेंगे ना अपने किसी भी सेल के अंदर, किसी भी सेल के अंदर आप अपना जो भी कंटेंट लिखेंगे वो आपको यहां पर शो होगा फार्मूला बार में। और जो आप सेल का एड्रेस होगा जिस सेल में लिख रहे होंगे वो यहां पर शो होगा। इसको बेसिकली नेम बार भी बोलते हैं, ठीक है, इसको नेम बार भी बोलते हैं। जहां पे अब यहाँ पे आपने ये याद रखना है बेटा, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है कि जो एक सेल है जिसमें आप लिख रहे हो उसका एड्रेस कहां पर शो होगा, इधर नेम बार में, लेकिन उसका जो कंटेंट होगा वो कहां पर शो होगा, इधर फार्मूला बार में। समझ आ गई? जी मैम। ओके, अच्छा जरा जस्ट अ मिनट बच्चे, मैं जरा ज्वाइन कर रही हूँ। जी, जितना पढ़ लिया वहां तक समझ आ गई है सबको, जो हमने स्टडी किया वो क्लियर है? अभी आपको स्क्रीन शो हो रही है? यस मैम। यहाँ पे देखें भी आपको नजर आ रहा है? जी मैम, सर आ रहा है। ओके जी, अब थोड़ा सा ना एक्सेल के बारे में हम स्टडी कर लेते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में हम चीज़ों को देख लेते हैं कि जो जो एक्सेल है ना इसका दूसरा नाम है स्प्रेडशीट। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको भी इसके बाद हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी करते हैं, प्रैक्टिकली भी चीज़ों को देखते हैं। जो एक्सेल है, एक्सेल का जो एक्सेल को वैसे क्या बोलते हैं, एक्सेल का दूसरा नाम क्या है, स्प्रेडशीट, ठीक है। ये किसके लिए यूज होती है, जैसे कि आपने कोई भी न्यूमेरिकल जो न्यूमेरिक वैल्यूज है उनका कोई टेबल बनाना है, ठीक है, कोई शीट बनानी है, कोई मार्क्स अपलोड करने हैं, कि कोई सर्टिफिकेट्स आपने बनाने हैं, सर्टिफिकेट्स नहीं आप कह सकते, कोई मार्क्स वगैरह अपलोड करने हैं, या जैसा कि करंटली आपको पता होगा कि डाटा साइंटिस्ट में जो मेनली रोल होता है वो किसका होता है, एक्सेल का होता है, जिसमें ग्राफ्स बनते हैं, ठीक है। उसके अलावा डिफरेंट चार्ट्स बनते हैं, तो सबके अंदर किसका यूज होता है, एक्सेल का।
एक्सेल को जो हम नाम देते हैं जनरली वो हम इसको क्या बोलते हैं, स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट एक्सेल का दूसरा नाम है, ठीक है। स्प्रेडशीट क्या है, एक्सेल का दूसरा नाम है जी। अच्छा, अब यहाँ पे पेपर में क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ओल्डेस्ट स्प्रेडशीट क्या थी, कौन सी थी, या एक्सेल से पहले कौन सा ऐसा जो चीज थी या सॉफ्टवेयर था या क्या था, शीट थी जिसको एज अ जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यूज को हैंडल करने के लिए यूज किया जाता था, ठीक है। तो वो क्या था, वीसी कैल्की। तो वीसी कैल्की को यूज किया जाता था बिफोर एक्सेल। मतलब इसके बाद और भी काफी ज्यादा सॉफ्टवेयर आए, प्रोग्राम्स आए, स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स आए, लेकिन सबसे पुराना कौन सा था, वीसी कैल्की। और इसको कब यूज किया गया था, फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1979। इसको फर्स्ट टाइम कब यूज किया गया, इन 1979। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, द मोस्ट फेमस स्प्रेडशीट प्रोग्राम यूज्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। जो बहुत फेमस स्प्रेडशीट प्रोग्राम रहा है उसका नाम क्या है, और दैट नेम वाज लोटस। उसका नाम था लोटस। समझ आ गई, हमने क्या चीज देखी, हमने एक तो पुराने स्प्रेडशीट का नाम देखा कि वो क्या था, क्योंकि हम किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, करंटली हम एक स्प्रेडशीट के बारे में स्टडी कर रहे हैं। जो एक्सेल है उसका दूसरा नाम क्या है, स्प्रेडशीट। तो जो ओल्डेस्ट स्प्रेडशीट थी उसका नाम वीसी कैल्की था, और वो कब फर्स्ट टाइम यूज किया गया, इन 1979 में। उसके बाद वो ये पूछते हैं कि फेमस स्प्रेडशीट प्रोग्राम कौन सा, ठीक है। फेमस स्प्रेडशीट प्रोग्राम कौन सा था जिसको यूज किया गया, वो था लोटस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ द लोटस। जो इसकी एक्सटेंशन थी लोटस की उसको क्या बोलते हैं, 0.123। अब ये एक्सटेंशन क्या होती है, जब भी आप किसी डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं, ठीक है, अगर कोई वर्ड डॉक्यूमेंट है या कोई एक्सेल डॉक्यूमेंट है या फिर वो पावर पॉइंट का, तो उसके साथ जब आप उसको सेव करेंगे तो उसके फाइल के साथ ना आपको कुछ जो अल्फाबेट्स शो होंगे। वो जो अल्फाबेट्स बेसिकली शो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन। जैसे अगर हम बात करें जो पावर वो है डॉक्यूमेंट्स है तो उसमें डॉक, ठीक है, डॉक का जो एक्सटेंशन है वो यूज होती है, डीओसी डॉक एक्सटेंशन। तो इसी तरह जो लोटस था उसकी एक्सटेंशन कौन सी थी, 0.123, ठीक है। और इसी तरह अगर हम बात करें हमारा जो एक्सेल है उसकी एक्सटेंशन क्या है, उसकी एक्सटेंशन है .xlsx, ठीक है। अगर हम इसका डॉक्यूमेंट सेव करेंगे, कोई भी फाइल जब हम इसकी सेव करेंगे तो उस फाइल के नाम के साथ क्या होगा, .xlx, ठीक है। तो ये जो .xlx होगा फाइल के साथ जो नेम होगा वो शो करेगा कि किस चीज की एक्सटेंशन है, ये किसी कौन से सॉफ्टवेयर की है, फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, ये वर्ड की है, पावर पॉइंट की है, या फिर ये एक्सेल की है। जी बच्चे क्लियर है यहाँ तक, हाँ जी मैम प्रोमिनेंट होके शो हो रहा है, वो जो और स्लाइड्स हैं वो नहीं शो हो रही। क्या नहीं शो हो रहा आपको, मैम और ये स्लाइड शो नहीं हो रही है आपको जो सामने अभी आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि नेक्स्ट ये है कि जब भी आपने क्या करना हो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है पास पेपर में कि अगर आपने ओपन करना हो एक्सेल को तो आप किस तरह से ओपन करते हैं उसको, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा, सिंपली आपने विंडो प्लस आर को सिलेक्ट करना है और उसके बाद वहां पर आपने लिखना है एक्सेल। अब विंडो प्लस आर को जब आप ओपन करेंगे तो हमारे पास जो इंटरफेस ओपन होगा वो नीचे विंडो का ओपन हो जाएगा, विंडो में आपने लिखना है एक्सेल। अब यहाँ पर वो कंफ्यूज है, वो कैसे करते हैं कि विंडो में एमएस एक्सेल भी आपको, ये भी आप पेपर में ऑप्शन आ सकता है कि आप विंडो को ओपन करके वहां पर एमएस एक्सेल लिखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखेंगे या जस्ट एक्सेल लिखेंगे तो एक्सेल ओपन होगा। तो विंडो प्लस आर जब आप क्लिक करेंगे तो उससे विंडो ओपन हो जाएगी और वहां पर आपने जस्ट क्या क्लिक करना है, एक्सेल, और उससे कौन सी क्या ओपन हो जाएगी, जो एक्सेल है हमारा जो सॉफ्टवेयर है ये ओपन हो जाएगा। कौन सा सॉफ्टवेयर है, ये बेसिकली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और तीसरा होता है यूटिलिटीज, ठीक है। तीसरे कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, यूटिलिटीज। जो एक्सेल है ये बेसिकली कौन सा सॉफ्टवेयर है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और अगर हम वैसे बात करें जो हम लैपटॉप्स में, कंप्यूटर्स में विंडो वगैरह करवाते हैं तो वो कौन सा सॉफ्टवेयर होता है, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। उसके बगैर जो कंप्यूटर होता है वो नहीं चल सकता,
जैसे विंडो हम कंप्यूटर में करवाते हैं, ठीक है, इसी तरह जो एंड्रॉयड है वो मोबाइल फ़ोन में होता है, और iOS जो है, जो सॉफ्टवेयर है वो उसके अंदर एप्पल में होता है। तो ये जो तीनों सॉफ्टवेयर मैंने आपको बताया, ये तीनों सॉफ्टवेयर क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो जैसा कि विंडो वो कंप्यूटर को चला रही है, एंड्रॉयड जो है वो मोबाइल फ़ोन जो हमारे पास जनरली होते हैं उनको, और जो iOS सॉफ्टवेयर है वो किसको चला रहा होता है, एप्पल फ़ोन, मोबाइल फ़ोन को। तो ये कौन से है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और उन्हीं सॉफ्टवेयर में से एक जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो, सॉरी, जो मैंने पहले आपको बताया विंडो, एंड्रॉयड और iOS, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और जो एक्सेल है ये क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उसके बाद हमने एक्सटेंशन की भी बात कर ली थी। एक्सटेंशन क्या है कि कोई भी डॉक्यूमेंट जब आप सेव करते हैं तो उसके साथ ये वाला जो एक्सएलएस है ये शो होगा, जिससे ये पता क्या चलेगा कि आइदर दैट फाइल बिलोंग्स टू एक्सेल, पावर पॉइंट और वर्ड। पता चल जाएगा कि वो फाइल कौन से जो सॉफ्टवेयर है उससे बिलोंग कर रही है, ये कौन सी फाइल है, ये एक्सेल की फाइल है, वर्ड की फाइल है, या पावर पॉइंट की फाइल है। तो यहाँ पर वो ये बता रहे हैं एक्सटेंशन ऑफ एक्सेल वाज पॉइंट एक्सेल एस टिल 2007, ठीक है, 2007 तक क्या था कि जो एक्सेल की एक्सटेंशन थी वो कौन सी थी, उसका क्या नाम था, डॉट एक्सएलएस। और ये इंपॉर्टेंट है, ये पास पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन मैम कौन सा है? ये वाला जो 2007 से पहले जो था एक्सेल, उसकी एक्सटेंशन कौन सी थी, उसकी एक्सटेंशन का नाम क्या था, डॉट एक्सएलएस। और 2007 के बाद जो एमएस जब वो अपडेट हुआ तो वहां पर क्या हुआ, जो उसकी एक्सटेंशन थी वो क्या होगी, डॉट एक्सएलएस एक्स, ठीक है, एक्सएलएस एक्स। जी बच्चे यहाँ तक क्लियर है सबको? जी मैम। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट जो है वो चीजें कुछ आसान है। जैसा कि हमने ये देखा था, जो वर्टिकल बार होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉलम। ठीक है, वर्टिकल बार कौन सा होता है, जो लंबाई में होता है, ठीक है, जो लंबाई में होगा उसको हम क्या बोलेंगे, कॉलम। और ये किससे रिप्रेजेंट होता है, अल्फाबेट से। ये किससे रिप्रेजेंट होता है, अल्फाबेट से। अल्फाबेट्स क्या होती है, ए बी सी डी ई, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर ये देखिए, मैं एक्सेल ओपन करती हूँ तो ये आपको नजर आ रहा है, ए बी सी, जी बच्चे नजर आ रहा है सबको? ये एक्सेल की फाइल जो खुली हुई है आपको नजर आ रही है? जी मैम। जय मैम, जी मैम। तो यहाँ पर जो ए है ये क्या है, कॉलम। जैसे यहाँ पर मैं लिखती हूँ 1 2 3, फिर नेक्स्ट में लिखती हूँ 2 1 2 3, फिर मैं नेक्स्ट लिखती हूँ 3 4 5। तो ये क्या है सारा, 5 6 7 7 8 9, ये क्या है, कॉलम है। अब ये देखिए जरा, ये कॉलम में लिखती जा रही थी, और ये जो ऊपर है नेम बॉक्स, ठीक है, ये जो नेम बॉक्स है यहाँ पर ये क्या शो हो रहा है। अब ये जो जिस सेल पे मैं लिख रही हूँ, जैसे जिसमें मैंने यू लिखा, जिस सेल में मैंने यू लिखा, इसका एड्रेस क्या है, A6, क्योंकि इसका कॉलम क्या है, ए, और इसकी रो क्या है, 6, तो इसका एड्रेस क्या होगा, A6। तो ये भी पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी भी सेल का जब एड्रेस लिखते हैं तो वो क्या होगा, जैसे वो यहाँ पे उन्होंने लिखा होगा तो वो A6 होगा या 6A होगा, मतलब पहले कॉलम का नाम आएगा या पहले रो का नाम आएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं नेम बॉक्स के अंदर पहले किस चीज का नाम आया है, पहले उन्होंने किस चीज को मेंशन किया, ए को, तो ए क्या है, कॉलम, और 6 क्या है, रो। तो पहले क्या आएगा, कॉलम आएगा, फिर क्या आएगी, रो आएगी। तो कॉलम और रो, पहले कॉलम और फिर रो मिलकर क्या करेंगे, उस सेल के एड्रेस के बारे में हम बताएंगे। इज इट क्लियर? नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, मैंने लिखा हुआ है यू। अब मैं यू के आगे लिखती हूँ, यू आर इंटेलिजेंट। अब जो मैंने यू आर इंटेलिजेंट लिखा, ये कहाँ पर लिखा गया, इधर ऊपर, ठीक है, इसको मैं हाईलाइट करती हूँ। अच्छा, ये ऊपर यहाँ पर लिखा गया है यू आर इंटेलिजेंट, तो बेसिकली ये कहाँ पर शो हो रहा है, फार्मूला बार में। ये बार है, इसको क्या बोलते हैं, फार्मूला बार। तो जो हमारे सेल का कंटेंट होगा वो कहाँ पर शो होगा, फार्मूला बार में। लेकिन जो उसका एड्रेस होगा वो कहाँ पर शो होगा, नेम बॉक्स में। क्लियर है बच्चे? जी बच्चे क्लियर है?
जी मैम। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं। तो हमने ये देख लिया कि जो कॉलम्स होते हैं उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फाबेट से। अब जो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो कितने हैं, 16,384। ठीक है, 16,384 क्या है हमारे पास, टोटल कॉलम्स है। टोटल जो कॉलम्स है उनका नंबर क्या है, 16,384। और उसका जो लास्ट वाला कॉलम है उसका नाम क्या है, XFD। जो लास्ट वाला कॉलम होगा उसका नाम क्या है, XFD। नेक्स्ट लिखा हुआ है, टू सिलेक्ट अ कॉलम कंट्रोल प्लस स्पेस बार शॉर्ट की इज यूज्ड। ठीक है, जब भी कोई कॉलम हमने सिलेक्ट करना होता है तो हम कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस स्पेस बार। और इसी तरह जब हमने उस किसी भी कॉलम को हाइड करना होता है तो हम क्या यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस 0। चले हम इसको करके देख लेते हैं। अब यहाँ पर जो मेरे पास कॉलम है वो कौन सा है जिसपे मैंने वैल्यूज को लिखी हुई है, वो है कॉलम ए। अब मैंने कॉलम ए को सिलेक्ट करना है तो मैं कैसे सिलेक्ट करूंगी इसको, एक तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये सिलेक्ट हो गया। अब दूसरा मैं क्या करूंगी, यहाँ पर मैं कंट्रोल और स्पेस बार को क्लिक करूंगी। मैंने कंट्रोल और स्पेस बार को क्लिक किया तो मेरे पास ये पूरे का पूरा कॉलम क्या हो गया, शो हो गया। जैसे मैं ये जो जी वाला मैं इसको करती हूँ। मैम जी बच्चे। मैम आपकी एक्सेल शीट शो नहीं हो रही, आपकी जो स्लाइड्स हैं वो शो हो रही हैं। अच्छा, जस्ट अ मिनट, मैं इसको ठीक करती हूँ। अभी देखिए शो हुई है। नो मैम, नहीं अभी मैम। शो नहीं हुई। पहले शो हो रही थी। नो मैम, पता नहीं, पहले तो शो नहीं। पहले भी शो नहीं हुई। नो मैम। अच्छा, आपने मुझे बताना था ना पहले आपको शो, मुझे लग रहा था आप देखें आपको शो हो रही है। मैम हमें लगा हमारी स्लाइड लेफ्ट करके फिर फिर भी यही तो वही चीज़ है, स्लाइड। यही तो चीज़ है, यही तो आपने शेयर करनी है बातें। ठीक है, ये तो आपने क्लास के दौरान जब एक्टिव होना है, जब आप क्लास के दौरान एक्टिव होंगे तो बच्चे आपको सारी चीज़ें नजर आएंगी। अभी आपको जो एक्सेल की, चले मैं दोबारा शेयर करती हूँ स्क्रीन। ठीक है, तो कुछ चीज़ें आपने वहां से देखनी है तो वो आप नहीं देखेंगे तो फिर वो आपकी उस तरह से कवर नहीं होंगी। अभी शो हो रही है। यस मैम। जी यस मैम। मैम। यस अभी मैम। एक्सेल शीट शो हो रही है। एक्सेल हो रही है मैम, वो नहीं हो रही, पावर पॉइंट कॉलम वाली। रोज भी शोर है। हाँ जी, हाँ जी, पावर पॉइंट तो बच्चे एक टाइम में तो फिर एक ही शो हो सकती है ना, दो तो नहीं हो सकती ना। आप अभी एक्सेल देखें ना इसको। अब यहाँ पर ये देखें, मैंने जैसे 7 8 9 और ये मैंने फिर नीचे लिख लिया 9, फिर मैं लिखती हूँ 0, फिर मैं लिखती हूँ 10। अब ये मैं इसको अगर यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो मेरे पास ये क्या होगी, ये कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा, मैंने क्लिक किया तो। अब दूसरा मैंने क्लिक नहीं किया हुआ, ये मेरा जो कर्सर है वो यहाँ पे 7 के ऊपर, तो मैं प्रेस करूंगी मैम कंट्रोल प्लस शिफ्ट। जी बच्चे। मैम कॉलम और रोज शो नहीं हो रही, हाँ आई थिंक मेरी जी तरफ मैम, इशू वो है। नहीं 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 हो रही मैम। हाँ मैम, ये भी इशू है। ये भी इशू है, जी एक मैम। मिनट। ब्लैंक है। स्क्रीन ब्लैंक है। हाँ ब्लैंक है तो। अभी बताएं जरा मुझे, अभी शो हो रही है। यस मैम, यस अब हो मैम। रही और अभी जो मैं लिख रही हूँ साथ साथ ये चीजें शो हो रही हैं। है। यस जी मैम। चलो ठीक है। जैसे अभी मैंने जो कॉलम मैंने सिलेक्ट किया हुआ, ये कौन सा कॉलम है, एज। एच। हाँ जी। ठीक है, कॉलम एज है। अब यहाँ पर देखिए मैंने लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल मैं नाम लिखती हूँ शगुफ्ता। ठीक है, तो शगुफ्ता जो है, ये शगुफ्ता का एड्रेस क्या है, जिस सेल में मैंने शगुफ्ता लिखा है इस सेल का एड्रेस क्या है, H3। एच
3 नजर आ रहा है आपको? जी 3 ये H3 H3 कहाँ पर है? नेम बॉक्स। यस जी मैम। H3 कहाँ पर है? नेम बॉक्स में। तो यहाँ पर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब भी आपका कोई सेल है जो एक्टिव सेल है जिसमें आप काम कर रहे हैं, उसका एड्रेस कहाँ पर शो होता है? नेम बॉक्स में। और उसका एड्रेस क्या होगा? पहले किस चीज को हम मेंशन करेंगे? पहले हम कॉलम को मेंशन करेंगे, फिर हम मेंशन करेंगे रो को। यहाँ पे लिखा हुआ है H3। ऐसा नहीं होगा कि पहले रो आ जाए फिर क्या आ जाए? कॉलम। अगर पहले रो, अगर आप लिख देंगे रो का एड्रेस, पहले 3 लिख देंगे फिर H लिख देंगे, तो वो क्या हो जाएगा? वो गलत हो जाएगा। सही। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है शगुफ्ता ऊपर। ठीक है, ऊपर जो शगुफ्ता लिखा हुआ है ये हमें क्या नजर आ रहा है? हमारे सेल का कंटेंट। वो ये पूछते हैं कि हमारे सेल का कंटेंट होता है कहाँ पे नजर आता है? कोई भी सेल में अगर हम कुछ भी लिखते हैं तो वो कहाँ पे नजर आता है? वो इधर ऊपर फार्मूला बार में नजर आता है। फार्मूला बार। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिखती हूँ सहरिश। ठीक है, तो सहरिश मुझे कहाँ पे नजर आ रहा है? ऊपर फार्मूला बार में। और ये मेरा जो सेल जिसमें मैं लिख रही हूँ इसका एड्रेस मुझे यहाँ पर नजर आएगा नेम बॉक्स में। क्लियर है बच्चे यहाँ तक? जी मैम। अब यहाँ पे क्या वो बताते हैं, वो कहते हैं कि जब भी आप किसी भी कॉलम को सिलेक्ट आपने करना हो तो आप कंट्रोल और शिफ्ट जो है उसको क्लिक करें तो क्या होगा? वो कॉलम सिलेक्ट होएगा। तो मैं ये कंट्रोल और शिफ्ट को प्रेस कर रही हूँ। ठीक है, इस पे मैंने कर रखा सहरिश पे और कंट्रोल और शिफ्ट को मैंने प्रेस किया। ये नहीं हो रहा मुझे शायद, ये हो गया। अभी ये जो शगुफ्ता वाला कॉलम है ये सिलेक्ट हो गया। सबको नजर आ रहा है? अब ये तो सिलेक्ट हो गया। अब मैं क्या करना चाह रही हूँ? मैंने इसको हाइड करना है। तो हाइड करने के लिए मैं क्या करूंगी? मैं कौन सा ऐसा कीवर्ड की कौन सा ऐसा शॉर्टकट यूज करूंगी कि मेरा पूरे का पूरा कॉलम जो है वो हाइड हो जाएगा? तो उसके लिए मैं प्रेस करूंगी कंट्रोल+0। देखिए वो हट गया। जी के बाद कौन कॉलम आता है? जी के बाद H आता है, तो यहाँ पर H नहीं है। अब हम जी को हाइड करते हैं। पहले मैं जी को सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के लिए मैं कौन सी की यूज करूंगी? कंट्रोल+शिफ्ट, वो मैंने यूज की। अब मैं प्रेस करती हूँ कंट्रोल+0। ये वजह याद रखना, कंट्रोल+O नहीं होगा, कंट्रोल+0 होगा। जब मैंने कंट्रोल+0 किया तो वो क्या हो गई? मेरी वाला कॉलम मेरा हाइड हो गया। क्लियर है? जी मैम। यस मैम। अब यहाँ पर आपने ये याद रखना है कि जहां पे मैंने लिखा हुआ है सहरिश, मैं यहाँ पे लिखती हूँ सहरिश बतूल। ठीक है, अब ये जो मैंने सहरिश बतूल लिखा है, ये जो इस वक्त जिस सेल में मैं काम कर रही हूँ ये सेल मेरा क्या कहलाता है? एक्टिव सेल। ये सेल मेरा क्या सेल कहलाएगा? एक्टिव सेल। इज इट क्लियर? जी मैम यहाँ पे एड्रेस सिर्फ K2 आ रहा है, तो वो तो L में भी थोड़ा सा इंटर हो रहा है, तो वो उसका एड्रेस नहीं होता, सिर्फ K2 में आ रहा है। नहीं बच्चे, वो एल में एंटर नहीं हो रहा, वो के में। ये देखिए आपने इसको प्रेस करना है ना जब, तो वो आपको नजर आएगा कि वो के में है। वो एल में जस्ट आपको वैसे शो हो रहा है। देखिए जरा, ये शायद आपने कभी, ये देखिए जैसे सहरिश बतूल है और ये आपको ऐसे लग रहा है ना जैसे एल में है। अच्छा, ये वाला जो एल में ही है, ये एल में ही लिखा हुआ है, तो ये एल में शो होगा। कभी कभी क्या होता है कि चीजें जब हम ऐड करते हैं के में, तो वो हमारी के में, अब के में हजारों के लिहाज से हम जो करेक्टर्स हैं इसमें सेव कर सकते हैं। ये नहीं कि हमने सहरिश लिखा, सहरिश बतूल लिखा तो बस हम इतना ही इसमें सेव कर सकते हैं। इसकी जो तादाद है करेक्टर्स की वो बहुत ज्यादा है। इसमें हजारों की तादाद में एक साल के अंदर हम करेक्टर्स को, वर्ड्स को सेव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको सहरिश बतूल नजर आ रहा है, तो बतूल का जो लास्ट वाले 3 जो अल्फाबेट्स हैं वो आपको किस में नजर आ रहे हैं? एल में। लेकिन वो एल में नहीं है, वो किस में है? वो सहरिश बतूल के ही है। ठीक है, जब आपने एल को इस तरह से क्लिक करना, देखिए एल क्या हो गया? खाली हो गया। समझ रहे हैं? जी मैम। यस मैम। अब जब आप उसको क्लिक करेंगे तो ये खाली है। अब यहाँ पे आपने 98 इस तरह से आपने ये चीजें लिख ली। अब ये सहरिश बतूल है। अब ये जो आपको पता गया कि सहरिश बतूल किधर है? के वाले में। ठीक है, कॉलम के में। और यहाँ पर एल वाले में क्या लिखे हुए हैं? डिजिट्स। उसकी अपनी वैल्यूज हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक सेल के अंदर हम हजारों की तादाद में जो अपने करेक्टर्स हैं वो सेव कर सकते हैं। ठीक हो गया यहाँ तक? नेक्स्ट हम देखते हैं। मैम वो जो हाइड किए हैं वो दोबारा कैसे नजर आएंगे? जी वैसे क्या कह रहे हैं? जो हाइड किए हैं ना जी और एच वाला जी, उसके कॉलम, लिए भी वो हम, दोबारा उसके कैसे? लिए, हाँ जी, उसके लिए भी हम जो है ना वो यूज करेंगे शॉर्ट कीज। अच्छा, नेक्स्ट वो भी शॉर्ट कीज हम देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, अभी हमारे टॉपिक में है वो। अच्छा, अब हम ये थोड़ा सा देखिए उसको।
अब ये हमारे पास रोज है, ठीक है, रोज क्या है जो 6 नंबर पे ये क्या रो है, इसी तरह 5 पे जो है ये रो है, 4 पे क्या है रो है। अब जब हमें किसी रो को सिलेक्ट करना हो तो हम कैसे सिलेक्ट करेंगे? कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए हमने कंट्रोल प्लस शिफ्ट को किया था, ठीक है। कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए हमने क्या किया था? कंट्रोल प्लस शिफ्ट। तो इसी तरह से जो हमारे पास रो होगी उसको हम कैसे सिलेक्ट करेंगे? एक तो हम यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक किया, जब मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूंगी 4 के ऊपर, जैसे यहाँ पे क्लिक किया, फिर 3 के ऊपर क्लिक किया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? सिलेक्ट होती जाएगी। और सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं प्रेस करती हूँ कंट्रोल प्लस 9 तो ये हाइड हो जाएगी, ठीक है। कंट्रोल प्लस 9 किया तो मैंने की क्या हो गई? हाइड हो गई। अब इसको कंट्रोल प्लस जी करें, जब आप कंट्रोल प्लस जी करेंगे तो आपका जो आपने जो प्रीवियस काम किया है वो दोबारा से क्या हो जाएगा? अनडू हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हमारा जी और एज क्या था? हमने हाइड किया था, तो ये देखिए कंट्रोल जी मैं प्रेस किया तो मेरे पास क्या आ गया? जी भी आ जाएगा, और अभी कंट्रोल जी मैं अगेन प्रेस करूंगी मेरे पास एच भी आ जाएगा। समझ आ गई कौन सी शॉर्टकट की मैंने यूज की? कंट्रोल जी। फॉर एग्जाम्पल मैं दोबारा ये वाला जो एच गुप्ता वाला है इसको मैं सिलेक्ट करती हूँ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट से मैंने इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल प्लस 0 से मैंने इसको हाइड किया। अब मैंने इसको अनडू करना है, मैं ये चाह रही हूँ कि जो मैंने हाइड किया वो मेरे सामने आ जाए, तो मैं क्या क्लिक करूंगी? कंट्रोल प्लस जी। समझ आ गई बच्चे? यस मैम कंट्रोल प्लस से कॉलम और रोज दोनों जिसको हम हाइड करते हैं वो दोबारा अनडू हो जाते हैं। कंट्रोल प्लस जी का बेसिक जो फंक्शन होता है वो अनडू करना होता है। जैसा कि मैं यहाँ पे कुछ भी लिख रही हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने सैरिश लिखा, अब मैं नीचे लिख देती हूँ, मैं फॉर एग्जाम्पल लिखती हूँ अली, ठीक है। अब अली मैंने लिखा, तो मैं इसको अगर कंट्रोल प्लस जी करूंगी तो ये मेरा अली क्या हो गया? खत्म हो गया। ये अनडू, कोई भी काम आप करोगे तो ये उसको क्या कर देगा? अनडू करेगा। और इसी तरह अगर मैं नेक्स्ट जो मेरी शॉर्टकट की है कंट्रोल वाई, अगर मैं उसको प्रेस करूंगी तो क्या होगा? जो मेरे कंट्रोल डी से अनडू किया था वो दोबारा क्या होगा? मुझे शो होगा। समझ आ गई? और यहाँ पर एक चीज बच्चे आप और याद रखिए कि जब भी आप यूज करेंगे की जो F4 की है, ठीक है, F4 की शॉर्टकट की, तो यहाँ पे जैसे अली था, तो जब मैं F4 की को प्रेस करूंगी तो यहाँ पर अगेन क्या लिखा जाएगा? अली। जितनी दफा मैं F4 की को प्रेस करूंगी उतनी दफा यहाँ पर क्या जो है वो लिखा जाएगा? अली। समझ आ गई? यस मैम। अब यहाँ पर देखिए, जब मैंने एक रो को सिलेक्ट करना है तो रो को सिलेक्ट करने के लिए मैं एंटर करूंगी शिफ्ट प्लस स्पेस बार। कौन सी शॉर्टकट की मैंने यूज की है रो को सिलेक्ट करने के लिए? शिफ्ट प्लस स्पेस बार। और कॉलम को मैं किस तरह से सिलेक्ट कर रही थी? कंट्रोल प्लस स्पेस बार। दोनों के लिए देखना, ये कंट्रोल प्लस स्पेस बार है और ये शिफ्ट प्लस स्पेस बार है इसको सिलेक्ट करने के लिए। जी बच्चे यहाँ तक क्लियर है सबको? जो चीजें हमने देखी हैं वो क्लियर है? जी मैम। कोई कंफ्यूजन हो किसी को तो पूछ सकते हैं आप। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं। अभी आपको ये एक्सेल शीट शो हो रही है, सॉरी पावर पॉइंट? यस मैम। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल बार होता है उसको क्या बोलते हैं? रो। ये भी हमने देख लिया। और रो को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? नंबर्स के साथ, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखिए टोटल नंबर ऑफ रोज आर, टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है? ये देख लें 10,48,576। इसको आप ऐसे इस तरह याद रख सकते हैं कि 10 48 576, इस तरह से याद कर लें। जैसे भी आपने याद करना है वो इसको देख लें। जैसे हमने देखा कॉलम्स कितनी है? 16,384। तो इसी तरह रोज कितनी है? 10,48,576। ये क्या है? रोज है। ये एक शीट की बात कर रही हूँ मैं, एक शीट के अंदर क्या है? इतनी ज्यादा रोज। मैम जी पावर बच्चे पॉइंट क्या कह रही है बच्चे? मैम स्लाइड शो नहीं हो रही है आपकी। जस्ट अ मिनट, अभी शो हो रही है?
जी बच्चे अभी शो हो रही है? नो मैम। नो मैम। ओके यस अभी मैम, अब मैम ओके आप बोलेंगे। नेक्स्ट हमने ये देखा टू सिलेक्ट रो। जब भी हमने किसी भी रो को सिलेक्ट करना हो तो उसके लिए हम कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं? शिफ्ट प्लस स्पेस बार। ठीक है, शिफ्ट प्लस स्पेस बार को हम यूज करते हैं जब हमने किसको सिलेक्ट करना हो, रो को। और कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए हम क्या प्रेस कर रहे थे? कंट्रोल प्लस स्पेस बार। और जब भी हमने किसी रो को ऐड करना हो तो हम क्या प्रेस करते हैं? कंट्रोल। अगर हम अनडू करना हो तो हम क्या प्रेस करेंगे? कंट्रोल सी। तो जो चीज हाइड हुई है वो क्या हो जाएगी? हमें शो होना हो जाएगी। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम एंड रो इज कॉल्ड सेल। सेल बेसिकली क्या है? हमारा रो और कॉलम कॉम्बिनेशन है। अगर रोज और कॉलम का कॉम्बिनेशन ना हो तो कभी भी सेल नहीं बनता। मतलब अगर हम जस्ट कॉलम्स हो तो उससे भी सेल नहीं बनेगा और जस्ट रो हो तो उससे भी सेल नहीं बनेगा। अब जो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स होता है वो मिलकर क्या बनाता है? शीट। ठीक है, जैसे हमने देखा था शीट नीचे लिखा हुआ था ना, शीट पे प्लस के साइन पे अगर आप क्लिक करें तो नई शीट आ जाएगी। और इसी तरह जो कॉम्बिनेशन ऑफ शीट्स होता है वो मिलकर क्या बनाता है? वर्कबुक। जैसे जो एक्सेल की फाइल आप ओपन करते हो तो उसके ऊपर सबसे ऊपर क्या लिखा होता है? बुक 1। तो बुक 1 का मतलब क्या है कि उसके अंदर क्या है? डिफरेंट और मेनी शीट्स। और शीट्स के अंदर क्या होती है? डिफरेंट और टू मच नंबर ऑफ सेल्स। उसके अंदर काफी ज्यादा सेल्स होते हैं। नेक्स्ट हम ये देखते हैं द हाइलाइटेड सेल्स इज कॉल्ड एक्टिव सेल। जो हाइलाइटेड सेल होगा उसका क्या बोलेंगे? एक्टिव सेल। जिस सेल में आप काम कर रहे होंगे वो सेल क्या कहलाएगा? एक्टिव सेल। मैम वो अगली स्लाइड नहीं आ रही। जी अगली नहीं आ रही, कौन सी ओपन है? मैम कोई पुराने वर्टिकल। अभी देखें, अभी हुई है शो? यस मैम। जी, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम। हाँ जी। ये हम पढ़ रहे थे कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स एंड रोज इज कॉल्ड सेल। यस। नेक्स्ट हम देखते हैं सेल का जो एड्रेस होता है। ये हमने देख लिया कि जो सेल का एड्रेस उसमें क्या होगा? पहले किस चीज का नाम होगा? पहले कॉलम का नाम होगा फिर रो का नाम होगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैं 12 लिखती हूँ उसके